हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाज़िया इदरीसी। वेलकम बैक माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको शिफा दे। और आप लोग पहले तो क्रिसमस डे जो मनाते हैं उनके लिए मैं ये एक टिप्पणी करूँगी, संदेश दूँगी, मैसेज दूँगी कि वो लोग बहुत गलत कर रहे हैं। अल्लाह ताला के नाम से शिर्क करना बहुत बड़ा गुनाह है, अजीम है, और उसे अल्लाह पाक माफ़ नहीं करेगा, बख्शिश नहीं है उसकी। जो एनिवर्सरी मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, और ये तुम्हारा क्रिसमस डे मनाते हैं, वैलेंटाइन डे मनाते हैं, इन सब चीज़ों के लिए अल्लाह के घर में कोई जगह नहीं है। आप अपनी चीज़ों पे आ जाओ, अपने ज़मीर को जगाओ और आप सोचो कि आप कर क्या रहे हो अपनी ज़िंदगी में। आपने अल्लाह ताला ने ये बताया है, अल्लाह ताला ने ये बताया कि आप अपनी खुशी सेलिब्रेट करने के लिए आए हो दुनिया के अंदर। तो दुनिया में हम खुशियाँ सेलिब्रेट करने तो नहीं आए, अल्लाह की इबादत करने के लिए अल्लाह ने हमें भेजा है। तो यहाँ मैंने आलू जो है आधा किलो से एक दो ही आलू कम हो गया, आलू लिए थे, और आलू की शेप जो है थोड़ा छोटी से थोड़ा सा बड़ी है, और थोड़ा टाइम लग रहा था इन्हें छीलने में, क्योंकि मेरे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आज मैं क्या बनाऊँ। तो मैंने सोचा आलू का भरता ही बना लेती हूँ। तो ये आलू मैंने छील लेते, दो तीन ही आलू कम होंगे, आधा किलो के करीब ही आलू हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी आप लोगों से कि आप लोगों जो है क्यों नहीं समझते हो। औरतें, बहनें, मेरी सिस्टरें, मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि चुगलियों से बचो, गीबतों से बचो। हमारे नबी ने सबसे ज़्यादा तादाद औरतों की देखी है जहन्नुम के अंदर। गीबत और चुगली, अजाब जो होगा कब्र में गीबत और चुगली से होगा। या तो आप उसके सामने कहने की क्षमता रख सकते हो, या फिर उसके पीछे भी वो बात ना कहें, ठीक है, या फिर उससे सामने कह दे डायरेक्ट, बुरे बन जाएं तो बन जाएं। चुगली का इतना बड़ा गुनाह है। बस औरतों को, लेडीज़ों को यही करना आता है। अगर कोई मर गया तो शिरक करने बैठ जाएंगे, कुरान खानी पो करो, ये करो। अरे उस दूसरे के पढ़े हुए का गलत सही उल्टा सीधा जो भी पढ़ रहा है, ज़बर देर पेश में कितनी गलतियाँ होती हैं। हमें तो कुरान सही से सीखे हुए भी नहीं है, और हम बस 6 सिपारे पढ़े जी, हमने 8 पढ़े, हमने 10 पढ़े हैं। दूसरे के पढ़े हुए का सवाब उसको मर जाएगा जो इस दुनिया में चला गया है। जबकि अल्लाह ने हमें जब बनाया था तो हमारे कंधों पे 2 फरिश्ते बिठा दिए थे, वो हमारा हक हिसाब लिखेंगे और उसका ही हमें सिला मिलेगा। बस हम जो जा चुका है इस दुनिया से उसके लिए हम मगफिरत की दुआ कर सकते हैं, जिसका सवाब अल्लाह ताला उसको देगा। आप जितनी मगफिरत की करेंगे कि अल्लाह बंदा इस बंदे से गलती हो गई, इसे माफ़ कर दे, इसके गुनाह माफ़ कर दे, वो मगफिरत होती है। ये तेरे अजाब से बेपरवाह है और ये जा रहा है कब्र में, उतारेंगे इसे, तो इसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। जब हमें पता ही नहीं है हम क्या लिखा है कुरान में, तो हम कैसे, हमारे तो लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर ही हो गया ना। कुरान खानी कर दो, हर जुमे को बुला लो, जुमरात को बुला लो, सब गलत है। और देखिए बातों ही बातों में मेरी जो है आलू की ग्रेवी तैयार हो गई थी, और मैं आलू के पराठे जो है बना लूँगी। आलू के पराठों में कुछ नहीं है, मैंने इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च, नमक मिर्च ही डाला है, और खूब सारा आलू भर के बना लूँगी। यहाँ मैंने चाय की भी तकरीबन सब चीज़ें तैयार कर ली थी। मैंने बस पराठे डाल के जल्दी जल्दी और चाय बना लेनी है, और जब हम खाएंगे तब बस मैं तैयार करके रख रही हूँ सारी चीज़ें। तो यहाँ मैं पराठे डाल रही थी, एक एक रोटी बेली और उस पर आलू खूब सारा रखा, और फिर दूसरी रोटी उस पर चिपकाई, और फिर थोड़ा सा हाथ से पराठा बढ़ा के मैंने तवे पर डाल दिया। इसी तरीके से मैंने सारे पराठे बनाए हैं, आप देख सकते हैं। पराठा आलू का, कोई सा भी पराठा हो अगर हम बना रहे हैं तो यही इसी तरीके से बनेगा। तो आप लोग इसी तरीके से बनाएं जैसे भी पराठे बना रहे हैं। आलू आप कितने ही भर लें, पर आलू जो है मोटा ना करें, बारीक बारीक आलू ही भरें पराठे के अंदर, जब ही वो मज़ा आएगा, जब ही वो बात आएगी खाने में, इससे पहले नहीं आएगी। देखिए मैंने बहुत बहुत सारे आलू भरे हैं, सारे आलू मैंने ख़त्म कर लिए थे जितने भी थे। मैं सोच रही थी बच जाएंगे, और जब मैंने पराठे बनाए और जब भर के पराठे बने वो तो सारे आलू ख़त्म हो गए। पर मैं पराठे खाती नहीं हूँ, मैं ना पराठे ही नहीं खाती। बस मेरे हिसाब से तो सब्जियों की रोटी बना दो, उस पर घी रखो, घी लगाओ पूरे पे सेक के, चटनी या दही से अच्छी लगती है मुझे, या फिर
रायता हो या फिर चाय हो, वो मैं ऐसे खा सकती हूँ। पराठे नहीं खाती मैं, मुझे पसंद नहीं है पराठे। एक्चुअल में ऑयल कम ही खाना चाहिए। फिर भी हम इतना ऑयल खा रहे हैं कि हमें नुकसान पहुंचा रहा है वो। तो पोल्यूशन नुकसान पहुंचा रहा है, ऊपर से मिर्च मसाले और तेल नुकसान पहुंचा रहा है। जिससे बचा जाए उससे तो बचे इंसान कम से कम। तो मैं यही कह रही हूँ कि आप लोग जो है अपनी आखिरत भी सुधारो। इंसान को छोटी छोटी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, फिर छोटी छोटी से फिर वो बड़ी पे पहुँचता है, समझता है, समझ आने लगती है। अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। आप बार बार गुनाह करके बार बार माफ़ी मांगो तो आप तो जानबूझ के कर रहे हो ना ये। कोशिश करते रहो, अच्छे कामों की कोशिश करते रहो, एक दिन आप निखर के सामने आओगे। और आप जब छोड़ दोगे तो कैसे आओगे? सबसे ज़्यादा शिर्क और औरतें ही करती हैं। कोई मर जाएगा, इसके पास मत बैठो, इसका यूँ मत करो, इसको वो मत करो, इसे ऐसे नहीं नहलाते, इसे वैसे नहीं नहलाते। पता कुछ नहीं होता, टांगड़ा नहीं होती बीच में, पता कुछ नहीं होता, पता कुछ नहीं होता किसी चीज़ के बारे में। कैसे कफनाया जाता है, कैसे लिटाया जाता है, कैसे पाक साफ किया जाता है, गुस्ल कैसे दिया जाता है, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। वैसे गुस्ल देना मुझे आता नहीं है, पर मैं अगर मुझे जो चीज़ आती नहीं मैं उसमें टांग क्यों अड़ाऊंगी? पर लोग अड़ाते हैं, और वो लोग अड़ाते हैं जिनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर होता है, वो औरतें। और शिर्क में सबसे आगे होती हैं। ऐसे क्यों नहीं? ऐसे होता है, कुरान खानी होती है, 7 जुमरात होती हैं, 10। ऐसे कैसे? मरे हुए का खाना जाता है, मरा हुआ खाना खा रहा है? रूह निकलने के बाद कोई खाना खा रहा है? आपको अल्लाह के नाम पे अगर सवाब के सदका जारी करना है तो आप कितना ही खिलाओ, ठीक है। पर मेन दिन क्यों चुनते हो आप कि हमें 10 में खिलाना है, हमें तीजा में खिलाना है, हमें? आप कभी भी भिजवा दो अल्लाह के नाम का, कभी भी खिला दो, कभी भी जो मुस्तहीक है उन्हें दे दो। जो मुस्तहीक है आप उन्हें कभी भी दे दो चुपचाप, उसका सदका जारी हो जाएगा मरने वाले के लिए, उसकी नीयत से दोगे तो। पर अगर ऐसे दोगे तो ऐसे सवाब मिल जाएगा? हैं? ऐसे हो जाएगा? ऐसे नहीं होता है। तो आप अल्लाह के वास्ते ये सब शिर्क करना छोड़ दें। जो असली चीज़ है अपने दिल से पहचानिए, अपने ज़मीर को जगाइए और पूरा इस्लाम में आइए। जो चीज़ें हैं, जो सही चीज़ें हैं, गलत फॉलो मत करिए। गलत से आपको सवाब भी नहीं मिलेगा सिवाय गुनाह के। हमारे कंधों पे बैठे हैं मुमकिन नकीर फरिश्ते जो हमारा हक हिसाब लिख रहे हैं। शैतान हमें नफ्स में घुसा हुआ है और हमें भटका रहा है, तो हम क्यों भटके? हमें अल्लाह के पास जाना है। सबसे ज़्यादा कब्र में अजाब चुगलियों का, गीबतों का, शिर्क का होगा। अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। हम समझ नहीं पा रहे। क्रिसमस मना रहे हैं, हैप्पी क्रिसमस बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं हम? हमें पता भी है क्या है हैप्पी क्रिसमस? तो आप प्लीज़ प्लीज़, आप जितने भी मेरी वीडियो देखते हैं, जितने भी सुन रहे हैं, गौर व फिक्र करिए। कुरान और कुरान से मिलती हुई हदीस सही है और उसी ही वीडियो देखें। हर मौलाना, हर मौलवी की देखेंगे तो भी गुमराह हो जाएंगे। सही चीज़ को समझें, इल्म को समझें, फिर उस पर अमल करें। चाहे थोड़ा करें पर सही करें। ज़्यादा करके अल्लाह की नज़र में एक्सेप्ट भी नहीं हो रहा, अल्लाह ताला कबूल नहीं कर रहा, तो आप क्या करेंगे? फिर कुछ भी नहीं कर सकते हो आप। और देखिए, बातों ही बातों में मैंने एक पराठा और तैयार कर दिया। मेरा पराठा कितना अच्छा बना है, एकदम गोल, एकदम बढ़िया, एकदम एक साथ। और मैंने इसमें खूब सारा आलू भरा है। आलू भर के जो पराठा बनता है वो अलग ही बनता है। मैं पराठे खाने का दिल तो कर रहा था मैंने, पर मैंने खाए नहीं। क्यों? क्योंकि यार तला हुआ भारी हो जाता है पराठा, बहुत भारी हो जाता है घी में। और आलू भर के तेल लिए, ऑयल, ऑयल से जितना बचा जाए, मिर्च मसालों से जितना बचा जाए उतना बचे। एक तो पोल्यूशन वैसे ही मार रहा है दिल्ली का, ऊपर से ये चीज़ें हमें ख़त्म कर रही हैं। तो एहतियात तो बरतनी ज़रूरी है ना। मौत तो आनी है पर अधमरा थोड़ी हो जाना है। मौत से पहले लंग्स ख़राब हो रहे हैं, हमारे गुर्दे फेफड़े सब अंदर से पोल्यूशन की वजह से हमें दिक्कत दे रहे हैं। हमें आधी से ज़्यादा बीमारी हमें यही। अभी हम पहाड़ी इलाके में चले जाएँ तो हम थोड़ा फ्रेश महसूस करेंगे, हम एक्टिव हो जाते हैं वहाँ जाके, और यहाँ आते ही वही हाल हो जाता है।
वही बंदिशें, वही पोल्यूशन ताज़ा नहीं, पोल्यूशन वो सॉरी हवा ताज़ी नहीं, पोल्यूशन, धूल, डस्ट, बीमारियाँ, गंदगी, खाना पीना। खाना पीने का मुझे शौक है, पर अनलिमिटेड कोई चीज़ भी नुकसान देती है, चाहे मैं हूँ चाहे इसमें कोई भी हो। ज़्यादा अनलिमिटेड आप मीठा खाएंगे तो नुकसान देगा, ज़्यादा अनलिमिटेड आप घी खाएंगे तो नुकसान देगा, ज़्यादा अनलिमिटेड आप मिर्च खाएंगे तो नुकसान देगा। हर चीज़ एक लिमिट में खाना चाहिए, और एक लिमिट इंसान की जो है होनी चाहिए। और मेरे एक के बाद एक पराठे जो है बन गए थे, आप देख सकते हैं मेरे पराठे बन के तैयार हो गए। और अब मैं जो ये पराठा सेक रही हूँ। अम्मी आ गई थी उधर से ईशा की नमाज़ पढ़ के, मैंने अभी नहीं पढ़ी थी पराठों की वजह से, मैंने सोचा खाना वाना खा के ही पढ़ लूँगी। तो देखिए चाय भी बन गई थी मेरी और पराठा भी रेडी हो गया था। मैं चाय निकाल रही हूँ अदरक वाली, एकदम गर्मा गर्म चाय के साथ, और गरम गरम आलू का पराठा। वैसे मज़ा तो आता है खाने में, कुछ भी कहो, पर लिमिट में खाओ। ज़्यादा भी खाएंगे तो भी नुकसान देगा, क्योंकि आलू जो है गैस, पेट में गैस बनाता है, तो लिमिट में ही खानी चाहिए। कम खा लेंगे तो नुकसान नहीं देगा, हम पेट ज़्यादा भर के खाएंगे तो नुकसान देगा। नबी करीम कहा कि पेट हल्का रख के खाना खाओ, पेट ज़्यादा भर के नहीं। और ये देखिए चाय, पराठा, दही एंड अचार रेडी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब